एक घटना जिससे पूरा हरियाणा दहल गया, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी, उसको लेकर लगातार कुछ न कुछ अपडेट सामने आ रही है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में इस वक्त एक और अहम खबर। आज शाम को नफे सिंह राठी का अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसके अलावा एक और अहम जानकारी आई है। एक और ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही है। एसपी डीसी मौके पर पहुंचे, जब लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किया, हंगामा किया और यह ऐलान किया गया था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभय चौटाला मौजूद है, नफे सिंह राठी के परिवार वाले मौजूद हैं, उनके बेटे वहां पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त जब मौके पर पहुंचे थे, लोगों ने सड़क जाम कर दी थी और यह कहा था कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसके बाद डीसी शक्ति सिंह और एसपी अर्पित जैन ने जानकारी दी। हालांकि खबर यह भी आई कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस ने इस बात को लेकर कहा कि अभी हमने राउंड अप किया है, पूछताछ के लिए उठाए गए हैं लोग, और जिस पर भी रत्ती भर शक हुआ उससे पूछताछ की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए और इन तस्वीरों के बारे में बताने के लिए हमारे साथ प्रदीप धनखड़ सीधे बहादुरगढ़ से हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए। बयान आ रहा है, उससे पहले हम सुनाएंगे। प्रदीप, आपसे बात करेंगे, एसपी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। पूछताछ चल रही है, अभी कोई अरेस्ट नहीं। जो भी सस्पिशियस है, जिन पर डाउट है, उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। सर, जो जिनके बाई नेम है उनके परिवारों को सुरक्षा दी गई और पीड़ितों को सुरक्षा नहीं दी गई। नहीं, हम सभी को सुरक्षा देंगे, जिसको भी सुरक्षा बनती है तो उनको सुरक्षा दी जाएगी। ये बात भी सामने आई कि आपसे सुरक्षा के लिए डिमांड की गई थी, लिखित में नफे सिंह राठी आपसे मिले थे और उसकी सुरक्षा मुझे नहीं कराई। नहीं, उस विषय पर मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा। वो जैसे भी आगे, अभी तो मैं इसी के वर्कआउट में लगा हूँ कि ये वर्कआउट हो, और उस पर भी बाद में देखा जाएगा कि क्या त्रुटि हुई है, किसकी गलती। अभी इस मामले की सीबीआई जांच हो रही, सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। हाँ, अभी ये जो है घोषणा हुई है, तो आगे जो भी प्रोसेस है उसमें फिर ये सीबीआई को जाएगा। पुलिस को गिरफ्तार किया गया है सर। काफी हमारे पास देखिए इन्फॉर्मेशन है और उस पर हम वर्क भी कर रहे हैं। जो भी सस्पिशियस है, जिन पर डाउट है, तो उसमें हमारी पूछताछ चल रही है और मल्टीपल टीम्स हैं जो इस पर कार्य कर रही हैं, और जहां से भी कोई भी शक की सुई जिस पर है तो हम उस पर कार्य कर रहे हैं। 2 जनों से बात की क्रिमिनल्स के लिए, क्योंकि जिद का की डिमांड है। देखिए, उसमें मैंने वही बोला कि जो भी लीगल प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया जाए और प्रॉपर ताकि एविडेंस हो, और ताकि जो भी हम जिसको अरेस्ट करें उसको सजा भी हो इसमें। तो वही मैंने उनसे आग्रह किया है कि प्रॉपर इसमें प्रोसेस का वो है फॉलो करें जो भी होता है। तो बस ये मैंने उनसे बात की। सर, सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी, कुछ पता चला कौन लोग हैं, किसी गैंग से ताल्लुक? देखिए, अभी इस विषय पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। देखिए, सारा पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इस कराने का निर्णय किया है। ये केस जल्द ही सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाकी अब तक की जांच के विषय में जैसे एसपी साहब ने आपको अभी बताया, कुछ लीड्स हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है। 4-5 टीमें अलग अलग स्थानों पर इसकी जांच में गई हुई हैं। सीसीटीवी की फुटेज भी प्राप्त हुई है जहां से भी, चाहे वो टॉल से है या जहां से भी है। इस वक्त इससे अधिक कुछ भी डिस्क्लोज करना जांच को प्रभावित कर सकता है, इसलिए फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो भी शक के दायरे में आ रहे हैं उनसे उचित तरीके से पूछताछ की जा रही है, और जिस पर भी कोई साक्ष्य उपस्थित होगा, जो भी कोई साक्ष्य मिलेगा, उसके तुरंत बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। किसी को हिरासत में लिया गया सर? इस वक्त इसको कहा जाना उचित नहीं होगा। कुछ ही समय में रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं। सर, इस केस में क्या इस वक्त की बड़ी खबर और एक अहम जानकारी, डीसी शक्ति सिंह भी बता रहे थे कि मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा, इसकी घोषणा हो चुकी है। खुद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में कहा कि अगर हाउस को सीबीआई जांच से तसल्ली होती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। और अब यह बात लगभग क्लियर हो चुकी है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। पुलिस ने यह भी बताया कि कुछ लोगों को राउंड अप किया गया है, अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। प्रदीप धनखड़ भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। प्रदीप, फिलहाल क्या कुछ माहौल है वहां बहादुरगढ़ में अभी? ना सर, फिलहाल नफे सिंह राठी के पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है। डॉक्टर्स बहादुरगढ़ के ट्रामा सेंटर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर उनका एक्सरे भी करवाया गया है और उनके शरीर पर करीब 11 गोलियों के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम अभी
चल रहा है। कुछ देर बाद ही जो पार्थिव शरीर है वो सौंप दिया जाएगा परिजनों को। उसके बाद घर ले जाया जाएंगे और घर से वापस जो है रामबाग ला जाएगा उनके पार्थिव शरीर पर, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल जो परिजन है उन्होंने एक ही मांग की थी कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती कोई, तब तक वे ऐसे ही धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। लेकिन अब जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी गई है और लगातार जो है अभय सिंह चौटाला भी पहुंचे थे। उन्होंने भी 7 दिन का समय सरकार को दिया है, पुलिस प्रशासन को दिया है कि जब तक 7 दिन में अगर की कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई ठोस कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई तो बड़ा ऐलान वो कर सकते हैं, बड़ा ठोस कदम इनेलो पार्टी की तरफ से उठाया जा सकता है। अब देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है। हालांकि पुलिस ने 5 टीमें जो बनाई है, 2 डीएसपी के नेतृत्व में, वो सभी छापेमारी कर रही हैं। देखना होगा कि कब तक आरोपी जो है पकड़े जाते हैं। शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर, नफेस सिंह राठी के परिवार वालों ने, उनके समर्थकों ने 7 दिन का वक्त दिया है और आज शाम को 5 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है नफेस सिंह राठी की। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद और भी पता चल पाएगा कि और क्या कुछ रहा था। लेकिन अभी एक और जानकारी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि करीब 11 गोलियों के निशान उनके शरीर पर लगे हुए हैं, जो अभी एक जानकारी आई है। लेकिन अब पोस्टमार्टम किया जा रहा है नफेस सिंह राठी का। भारी भीड़ इस वक्त बहादुरगढ़ में और उस जगह पर, उस अस्पताल के बाहर है जहां पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। लोगों ने सड़क जाम कर दी थी, प्रदर्शन किया था और यह कहा था कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। सीबीआई जांच की मांग उठाई गई थी। ये बहादुरगढ़ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, खबरें अभी तक पर, लाइव तस्वीरें बहादुरगढ़ की। इस वक्त बहादुरगढ़ की सड़कों पर काफी हंगामा हुआ और अब पुलिस की तरफ से यह कहा गया है, डीसी ने भी कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। हरियाणा के गृह मंत्री भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद अभय चौटाला ने यह कहा था कि हम सीबीआई जांच ही चाहते हैं इस मामले की। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान यह मुद्दा उठा और विपक्ष ने भी मांग की कि इस मामले की जांच सीबीआई से ही कराई जाए। वहीं एक सवाल यह भी पूछा गया एसपी से कि आपसे सुरक्षा की मांग की गई, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, हर एक पहलू की जांच की जाएगी। लेकिन अभी नागरिक अस्पताल में, बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल में, सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारी भीड़ इस वक्त मौजूद है, लोगों का बड़ा जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। लोग गुस्से में भी हैं, नाराज भी हैं और नम आंखों के साथ आज विदा कर दिया जाएगा नफेस सिंह राठी को इस दुनिया से। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर और इसके अलावा एक और बयान सामने आया। अभय चौटाला ने कहा कि हम 7 दिन का वक्त दे रहे हैं, 7 दिन के अंदर अगर आरोपियों को, दोषियों को पकड़ा नहीं गया तो फिर हम कोई बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो अब तक की जो अपडेट निकलकर सामने आई है इस वक्त वो यही है कि नफेस सिंह राठी के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अलावा किसी की भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसपी ने इस बात का जिक्र किया, जानकारी दी कि देखिए अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि कुछ लोगों को राउंड अप किया गया है, पूछताछ की जा रही है, हिरासत में लिया गया है। और उन्होंने यह भी कहा कि जिस पर भी जरा भी शक हुआ उसको पकड़ा जाएगा। रत्ती भर जिस पर भी शक हुआ उससे पूछताछ की जा रही है। अगर पुलिस ने सभी आरोपियों को नहीं किया गिरफ्तार 7 दिन के अंदर तो फिर बड़ा फैसला लेंगे, नफेस सिंह राठी के परिवार वालों ने और अभय चौटाला ने यह बात कही। आज शाम बहादुरगढ़ के रामबाग में नफेस सिंह राठी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। थोड़ी ही देर बाद बहादुरगढ़ से तस्वीरें आप देख रहे हैं, पंचायत वहां पर इस वक्त चल रही है, लोग मौजूद हैं। इनेलो के नेता कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से पूरे हरियाणा से बहादुरगढ़ पहुंचे हुए हैं। नफेस सिंह राठी हत्याकांड मामले में कितने किरदार हैं, ये एक बड़ी बात है। तरह तरह के इस वक्त कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग इसको गैंगस्टर से भी जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं पॉलिटिकल मर्डर इसको कहा जा रहा है। पारिवारिक रंजिश की बातें भी इसमें आ रही हैं, जमीन विवाद भी इसमें बताया जा रहा है। जो भी चीजें रहें वो अब जांच के बाद पता चल जाएगा। और इस मामले को लेकर जो सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी उसको लेकर यह फैसला हो चुका है कि इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा ही कराई जाएगी। सीबीआई इस मामले की, नफेस सिंह राठी हत्याकांड मामले की जांच करेगी। नफेस सिंह के साथ उनके साथी जय किशन मांडोती का भी मर्डर हुआ था, वो भी उनके साथ गाड़ी में मौजूद थे। 2 और लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है।
ये इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं बहादुरगढ़ से। नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में इस वक्त अपडेट यह है कि जब लोगों ने वहां पर जाम लगाया, प्रदर्शन किया, तो फिर डीसी और एसपी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाया बुझाया, सीबीआई से जांच कराने के बारे में बात कही गई। ये देखिए उनके बेटे नफे सिंह राठी के बेटे और उनके परिवार के लोग जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि किसी भी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है। इस तरह से दिन दहाड़े हत्या की गई थी नफे सिंह राठी की, पूरी प्लानिंग के साथ। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बहादुरगढ़ से।